रोहित शर्मा ने आज लॉर्ड्स में इंडिया के लिए 100 स्कोर किया है। आपको ना इस 100 की इंपॉर्टेंस समझने के लिए इंडियन क्रिकेट फैन होना कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अगर आप क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, एक ऐसे प्लेयर, आप ना प्लेयर की साइकी को अंडरस्टैंड करते हैं, आप एज फैक्टर को समझते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स में एज फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप एक्सपीरियंस को समझते हैं कि किसी भी टीम के अंदर रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो क्या एक्सपीरियंस लेकर आता है, ये जितनी भी साइंस है ना, अगर आप उसको समझते हैं और प्लस आपने रिसेंट जो इंडियन क्रिकेट में डेवलपमेंट हुई है रिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, अगर आपने वो सारा नॉलेज गेन किया हुआ है तो फिर आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि 138 बाय रोहित शर्मा, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद रोहित शर्मा के पूरे कैरियर की सबसे इम्पॉर्टेंट 100 है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा या मैं अभी हवाई बात नहीं कर रहा। रोहित शर्मा के बारे में बहुत सारी खबरें आई पिछले 2-4 दिनों में, उनकी रिटायरमेंट तक से रिलेटेड बात हुई। मेजर इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने यहाँ तक खबर दे दी कि लॉर्ड्स में शायद रोहित शर्मा अपने कैरियर का आखिरी ओडीआई मैच खेलेंगे। यहाँ तक बात आ गई थी, यहाँ तक नौबत आ गई थी, बीसीसीआई को खुद जंप इन करना पड़े। आप ज़रा समझिए कि ये कितने मैग्नीट्यूड की बात है। रोहित की 100 बाद में डिस्कस करते हैं, ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, इसको समझें कि खबर आती है इंडिया के मेजर न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और उस खबर को काउंटर करने के लिए बीसीसीआई को खुद कूदना पड़ता है। ये रोहित शर्मा की इंपॉर्टेंस है इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में भी है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक करें तो वो इंडियन क्रिकेट बनेगा। ये रोहित शर्मा की कोई आखिरी 100 नहीं है। रोहित भाई विल मेक अ लॉट मोर, आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आज आपने रोहित की 100 देखी है, चांसलेस बैटिंग की है, ही टुक हिज टाइम। ये 100 बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए इन कॉन्टेक्स्ट टू 2027 वर्ल्ड कप। टीम इंडिया को उन्होंने अपनी तरफ से मैच जितवा दिया था। टीम इंडिया का फेलियर आया वहीं पर जहां पर उनके लिए सबसे ज़्यादा मसाइल खड़े हैं और जहां पर आई डोंट नो व्हाई लोग बात नहीं कर रहे। टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, वहां पर देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, कुछ नहीं है। ईशान किशन कुछ नहीं कर पा रहे, श्रेयस नहीं कर पा रहे, अक्षर पटेल नहीं हो पा रहा, दुबे नहीं हो पा रहा, यू नेम इट। आप जिसको मर्जी इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में मिडल ऑर्डर में ले आए, वो फेल हो रहा है। सो भी केएल राहुल, और उस पर भी आपको ये लगता है कि आप अपने पहले 3 में से 1 को या 2 को वर्ल्ड कप नहीं लेकर जाएंगे। बहुत बचगाना बात है सीरियसली। इसका कोई लॉजिक नहीं में सेंस करता। यहाँ पर आपके पास रोहित, गिल और विराट, इन्हीं के आसरे पर तो आज आपने 400 के करीब रन्स जो चेज करने थे वो करीब करीब आप आकर रह गए। आप सिर्फ 27 रन से आ रहे हैं और ये 27 रन आपके मिडिल ऑर्डर में से आ जाने चाहिए थे। देयर इज 27 रन 400 के, मतलब ऑलमोस्ट 400 का टोटल था ना, उसके सामने पीनट्स हैं ये 27 रन। रोहित शर्मा ने पहली 50 रन बॉल की है, ठीक है, और जो दूसरी 50 उनकी आई है वो तकरीबन 34 बॉल्स के ऊपर आई है। 50 उन्होंने स्कोर की 2 चौके इकट्ठे लगाकर। 100 पे वो पहुंचे हैं, मतलब उन्होंने 2 छक्के इकट्ठे टांग को लगाए तो वो 90s में आ गए थे। ही प्लेड द वे ही हैज़, वो चांस लिया उन्होंने अपनी शॉट्स लगाई, उन्होंने पुल मारे, उन्होंने कट्स मारे, निकल कर जो रोहित शर्मा शॉट्स मारते हैं वो मारे। आदिल रशीद को घुटना रख के जो मिड विकेट के ऊपर रोहित शॉट मारते हैं, स्लॉग स्वीप आप उसे कह लें, वो मारे। ही एग्जीक्यूटेड एवरी शॉट। अच्छा, बीच में यू कुड सी देयर इज अ कपल ऑफ सीरीज ऑफ डॉट बॉल्स एज वेल। रोहित शर्मा ने कुछ डॉट बॉल्स भी खेली हैं, बट ओवरऑल जब हम इनिंग्स देखते हैं तो हमें नजर आती है 138 रन, 110 बॉल्स, 17 चौके, 5 छक्के, ठीक है, ये 22 बाउंड्रीज बनती हैं 125 के स्ट्राइक रेट से। और आप अपने ओपनर से क्या चाहते हैं जब आप 400 के करीब का टारगेट चेस कर रहे हैं। He was fluent यार, he was fluent and he looked aggressive। जब उन्होंने 100 स्कोर किया, he looked aggressive। और मैंने तो एक फुटेज देखा जिसमें रोहित शर्मा लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे हुए हैं और गौतम गंभीर के साथ गप्पे लगा रहे हैं, और मैं I was like वाह वाह मेरे मौला, ये तोता मैना का भी सीन आपने हमें दिखाना था।
बस ये रह गया था रोहित शर्मा की 100 देखने के बाद। आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को ऐसे कैसे निकाल सकते हैं यार? व्हाट इफ इसी तरह की कोई एक 100 की आपको ज़रूरत है, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई नॉकआउट मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप 2027 में, और वो रोहित की तरफ से आ जाती है और आप वो नॉकआउट मैच जीत जाते हैं, फिर इसको भी तो सोचें। आप उस साइकोलॉजिकल वॉल को देखते हैं जो आप सामने रखते हैं अपने 3 बैटर्स की सूरत में, रोहित, गिल एंड विराट, बाकी टीम्स के ऊपर। रोहित शर्मा वॉज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, ब्रिलियंट 100, ब्रिलियंट, जितनी तारीफ कीजिए कम है। वो बंदा क्रैम्प होते हुए खेला है, क्रैम्प पड़ा हुआ था, फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी जान मारी है, अपनी तरफ से पूरी जान के 138 रन रोहित शर्मा के लॉर्ड्स में सेकंड बेस्ट रन्स बाय अ बैट्समैन है। इसी मैच में बेन डकेट ने 141 रन किए हैं, वो लॉर्ड्स में किसी भी बैटर की तरफ से ओडीआई में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। रोहित वाज 1 शॉट अवे। बैथल को छक्का मार लिया था, रोहित दोबारा मारने गए हैं, वो लग जाता शॉट तो बैथल से ऊपर रोहित शर्मा का नाम होता। ही इज द ओनली इंडियन टू स्कोर 100, फ्रीकिंग ओडीआई 100 एट लॉर्ड्स। और आप कहते हैं कि रोहित शर्मा रिटायर हो जाए ना। हालांकि आई एम नॉट एन इंडियन, और यार रोहित शर्मा इज क्रिकेट यार, खुदा का खौफ करो। रोहित शर्मा वह कमाल है यार। आप अब रोहित शर्मा को किसी बाउंड्री में कैद करेंगे? नहीं हो सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। भाई हमें तो पसंद है, हम तो उसके फेवर में बोलेंगे, बट इट वाज बेसिकली अ शट अप कॉल टू ऑल दोस्त जो कह रहे थे कि रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए। रोहित भाई अब जाएंगे ना इंटरनेशनल क्रिकेट से, ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट से, दी ओनली फॉर्मेट ही इज़ प्लेइंग, वो जाएंगे बाद में 2027 का वर्ल्ड कप खेल कर। जीतते हैं क्या करते हैं वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा का जाना डजेंट मेक एनी सेंस, और वो तो बीसीसीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है। ये 100 अब रोहित भाई को आगे लेकर जाएगी, पीछे नहीं।